और मॉडल पेपर नंबर ये 32 है, हिंदी का जो लास्ट मॉडल पेपर रहेगा। आप देख लीजिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अपगणित गद्यांश पढ़कर आपको 1 से लेकर 5 तक इसी गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, तो कोशिश करेंगे इसे देखते हुए आंसर दें। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो आप सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हम जोलियो। इसमें आपका उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सही विलोम शब्द नहीं है इनमें से। अगर देखें तो इसमें से जीत का पराजय हो तो ये वाला है सही विलोम नहीं होगा। जय का पराजय होता है, ठीक है, जीत का हार होगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 है, गलत है। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कि कौन से शब्द में संधि का प्रयोग सही नहीं हुआ है। देखिएगा स्वागत तो सही है, और बाकी जल्ला प्लस आठ जल्लाट ये भी सही है। निश्चित का ने प्लस चित ये भी सही है। कुल्ली तो कुल प्लस ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें से पुल्लिंग बताना है कौन सा शब्द होगा, तो पुल्लिंग देखेंगे तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वचन सही प्रयोग हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो ये सभी में सही हुआ है, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। मोहन 2-3 साल बड़ा होगा, बाकी में कौन सा विशेषण होगा। 2-3 साल बड़ा होगा तो निश्चित तौर से वो संख्यावाची हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब 7 नंबर क्वेश्चन है मोहन ने पाठ पढ़ा होगा, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं मोहन ने पाठ पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तुलसी ने मानस की रचना की, रेखांकित में किस प्रकार का पदबंध होगा, तो ये मानस पे जाके रुक रहा है, तो निश्चित तौर से यहाँ पे हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध, क्योंकि तुलसी ने मानस, तो ये फिर ये पूरा ही सेंटेंस लिया जाएगा जिसमें तुलसी है वो अपने आप में संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार हम सेंस निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब शब्द कौन सा है, तो अब शब्द इसमें से कहीं ना कहीं मकर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है शब्द या पदों को छोटा करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं हम लाघव चिन्ह का ही उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा ध्यान से, इसमें क्या पूछा है देखते चलिएगा। इसमें पूछा है कौन सा पर्यायवाची समूह सही नहीं है। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो सरस्वती के इसमें अंसा वाहिनी गिरा वागीस, इसमें से कुछ शब्द है जो अलग दे रखे हैं पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से, अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें से कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा संयुक्त वाक्य कौन सा होगा इसमें से, संयुक्त तो उसमें से 4 नंबर हो जाएगा क्योंकि और से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसे क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उसे हम अजात शत्रु कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थानी शब्दावली का सही अर्थ नहीं है वो चूज करना है इसमें से, तो हम देखें जैसे मौसर का मतलब अवसर होता है, ये बात सही है। मूसा का मतलब मौसा होता है, केटक का मतलब ढाल होता है, लेकिन दाम का मतलब घर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण कौन सा होगा, तो मौखिक के लिए यही है कि उच्चारण की शुद्धता होना। पाठ्य पुस्तक की जो भी रचना के सोपानों को सही क्रम क्या होगा, हम ये कहेंगे पहले विषय सामग्री का चयन करेंगे, फिर स्तरीकरण चेक करेंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा कथन असत्य है। इनमें से एक सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे इसमें छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है परीक्षण विधि में कौन सी परीक्षा ली जाती है, तो ओवरऑल देखें तो हम ये सभी परीक्षाएं ली जाती, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सभी को देखिएगा तो हम कहेंगे संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए मौन वाचन उपयोगी है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि गंभीर वाचन या पठन का गुण कौन सा नहीं होगा इनमें से, तो इनमें से नहीं होगा वो आनंद प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 22 है बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान का एक व्यवहारिक विधि है, ये कथन किसका है, तो ये स्टेटमेंट संबंधित हो जाएगा बाइंडिंग एंड बाइंडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, तो उपहास नहीं होना चाहिए। छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी संचित अभिलेख विधि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति को कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है, उसे बोलते हैं संकलनात्मक, इसे ही कह देते हैं योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है।
सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे ये सभी कथन है वो कहीं ना कहीं मूल्यांकन के बारे में सत्य दे रखें। नेक्स्ट देखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये सभी कथन है आपके उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सही बताया गया है। कौन सा कथन सत्य होगा? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरी का जानी जा सकती है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और 30 दोनों ही देख लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो आप ओवरऑल सभी कथनों को देखेंगे तो इसमें से 3 नंबर है वो असत्य हो जाएगा। ये किंडरगार्टन विधि है वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये प्राइमरी लेवल पर उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। इसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।